एवरीवन। अभी हमने पिछले वीडियो में जाना था कि कर क्या होता है, टैक्स क्या होता है। अब हम टैक्स के प्रकार के बारे में जानेंगे या कि इसके जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं कर के। देखिए, जो टैक्स के प्रकार हैं वह होते हैं दो प्रकार के हैं। एक है प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, जो प्रत्यक्ष कर है वो क्या होता है। देखिए, इसकी परिभाषा है, यह कर केवल उस व्यक्ति द्वारा भरा जाता है जिस व्यक्ति पर यह लगाया जाता है। यानी जो प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, यह कर केवल वही व्यक्ति भर सकता है यानी जिस पर यह लगाया गया है। प्रत्यक्ष कर में करदाता यानी कर का दबाव और कर बोझ एक ही व्यक्ति पर होता है। यानी जो प्रत्यक्ष कर होता है उसका बोझ है सिर्फ एक ही व्यक्ति पर होता है जिस पर वह लगाया गया है। इस प्रकार प्रत्यक्ष कर में व्यक्ति यह कर किसी दूसरे व्यक्ति पर टाल नहीं सकता है। यानी कि यह जो कर है प्रत्यक्ष कर या दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है कि इसका भरपाई तुम कर दो, ऐसा नहीं होगा। जिस व्यक्ति पर लगाया गया है वही उसकी भरपाई करेगा। जैसे धन कर हो गया, यह भी एक इनकम यानी आयकर भी होता है। तो आयकर जिस व्यक्ति पर आयकर टैक्स लगता है उसी व्यक्ति को उसका पे करना पड़ता है। यह भुगतान करदाता को स्वयं ही करना होता है। आयकर हो गया, जैसे आयकर हमने बताया, आयकर यानी इनकम टैक्स, निगम कर, धन कर प्रत्यक्ष कर में आते हैं। यह जो कर हैं यह प्रत्यक्ष कर में आते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष कर की डेफिनेशन है कुछ, देखिए जानते हैं हम उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, जे के मेहता के अनुसार प्रत्यक्ष कर ऐसा कर है जिसका पूर्ण भुगतान वह व्यक्ति करता है जिस पर उसे लगाया जाता है, अर्थात इसका मौद्रिक भार उस व्यक्ति पर होता है जो कि सर्वप्रथम कर अधिकारी को चुकाता है। यानी जो पहले कर अधिकारी को चुकाता है। प्रोफेसर डी के मार्कों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की आय का प्रत्यक्ष अनुमान लगाकर उस पर कर लगाया जाता है तो वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति की आय को अनुमान लगा करके उस पर जो कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है यानी डायरेक्ट टैक्स। अब देखिए, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है यानी इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर में कर का दबाव और कर बोझ अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। यानी कि जो अप्रत्यक्ष कर है उसका बोझ अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। अप्रत्यक्ष करों में कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति ऐसे करों का बोझ दूसरों पर डालने का विकल्प रखता है। यानी अगर किसी व्यक्ति पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है तो वह किसी दूसरे व्यक्ति को उस टैक्स यानी कर को ट्रांसफ़र कर सकता है कि तुम इसका भुगतान कर दो। लेकिन डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें ऐसा नहीं होता, हमने पहले ही बताया है आपको। जैसे यह कर भुगतान करने वाला व्यक्ति सरकार को चुका देता है और उसके बाद वे इस कर को अन्य व्यक्तियों से बरामद कर लेते हैं, जैसे कि व्यापार कर, सेवा कर, चुंगी कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मनोरंजन शुल्क जैसे कर अप्रत्यक्ष करों में आते हैं। या जो इन पर जितने भी कर लगाए जाते हैं यह अप्रत्यक्ष कर होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दुकान से कोई वस्तु खरीदी, मान लीजिए हमने वहाँ से एक 10 रुपए की पेन खरीदी, तो उस पर उसकी जो कीमत होगी उसी कीमत में जो टैक्स लगाया गया होगा। यानी जो देखिए, आप भी जानते होंगे कि जो कोई भी वस्तु है उसमें जब उसकी कीमत होती है तो उसमें टैक्स भी होता है उसकी उसी कीमत के साथ में। तो उस कीमत के साथ में जो टैक्स होता है उसको जब हम भुगतान करते हैं तो हम वह भुगतान के लिए, मान लीजिए उस पेन की कीमत के लिए हम अपने साथ में जो खड़े मित्र है उससे भी कह सकते हैं कि तुम इसका भुगतान कर दो। तो उस जो हमारा साथ में मित्र होगा वह भी जा कर के उसी पेन की कीमत को दे सकता है। तो अप्रत्यक्ष कर में यह हो जाता है कि हम कोई दूसरा व्यक्ति भी उस अप्रत्यक्ष कर का भुगतान कर सकता है। जैसे किसी वस्तु पर लगने वाला कर व्यापारी सरकारी को दे देता है, लेकिन इसके बाद इस कर को वे वस्तुओं के मूल्य में शामिल कर देते हैं और फिर उपभोक्ता को इस कर को वसूलते हैं। देखिए, अप्रत्यक्ष कर है जो यह व्यापारी क्या करते हैं, सरकार को दे देते हैं। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो सरकार को दे देते हैं और फिर उसके बाद जो वस्तुएं होती है जिस उसकी मूल्य में शामिल कर लेते हैं जो अप्रत्यक्ष कर होता है।
और फिर वो उपभोक्ता से, जो उपभोक्ता होता है जो खरीदने जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम हैं कोई पेन खरीदने के लिए गए, जो हमने वहाँ पे पेन की कीमत 5 रुपये है, तो हमने पेन की कीमत है जो 5 रुपये वहाँ पर पे कर दी, तो उस हमने साथ में उस जो टैक्स है उस पेन पर लगा है अप्रत्यक्ष रूप से उसका भी भुगतान कर दिया है। तो वो भुगतान हम लोगों से ही नहीं, उपभोक्ताओं से ही किया जाता है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर देखिए कौन कौन से हैं। प्रत्यक्ष कर, इसमें कर भुगतान सीधे तौर से उस व्यक्ति को ही करना होता है जिस पर यह कर लगाया जाता है। यानी जो प्रत्यक्ष कर है इसका भुगतान सीधे तौर पर उस व्यक्ति को ही करना होता है जिस पर वह लगाया जाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में करदाता सरकार को कर भुगतान कर देता है, लेकिन बाद में यह कर क्रेताओं से वसूला जाता है। यानी जो ग्राहक होते हैं उनसे अप्रत्यक्ष कर की वसूली की जाती है। फिर है जो प्रत्यक्ष कर का दबाव और कर बोझ एक ही व्यक्ति पर होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर के कर में कर बोझ, कर का दबाव दूसरे व्यक्ति पर टाला जाता है, यानी यह टाला जा सकता है। प्रत्यक्ष कर में जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वही व्यक्ति इसका भुगतान करता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर में जिस व्यक्ति को कर का भुगतान करना होता है वो कर देने के बाद कर मूल्य वस्तुओं के मूल्य में जोड़ देता है, और कर का जो भुगतान है वह दूसरे व्यक्ति पर भी टाल सकता है कि तुम इसका भुगतान कर दो, ये ट्रांसफ़र कर सकता है। प्रत्यक्ष कर आय कर, धन कर, निगम कर होते हैं। अप्रत्यक्ष कर बिक्री कर, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर, उत्पाद कर जैसी चीज़ों पर लगाया जाता है। यहाँ प्रत्यक्ष कर अंतिम रूप में भी करदाता द्वारा दिया जाता है, जबकि यहाँ करदाता द्वारा कर को बांट दिया जाता है। इसका भुगतान आम जनता करती है। प्रत्यक्ष कर में यह व्यक्तियों, HUF कंपनियों, फार्म जैसी संस्था आदि पर लगाया जाता है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष कर है यहाँ ये कर माल और सेवाओं को खरीदने वाले खरीदारों पर लगाया जाता है। यानी जो अप्रत्यक्ष कर है वह किसी सामान पर यानी माल पर भी लगाया जाता है, और किसी प्रकार की सेवा प्रदान करने पर भी। मान लीजिए जैसे हम कोई किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पर जो हमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं होटल में, तो वहाँ पर हमसे टैक्स भी लिया जाता है, वह अप्रत्यक्ष कर होता है। अब देखिए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों में समानता। भुगतान न करने की स्थिति में अर्थदंड यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों में यह समानता है कि अगर इसका भुगतान नहीं किया जाता है तो इसमें अर्थदंड यानी कुछ दंड भी दिए जाते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है और उसके द्वारा यह समय पर नहीं किया जाता है, या फिर कंपनी या किसी भी संस्था द्वारा इसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस पर आपको कर के साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष कर में भी यदि कोई व्यक्ति इस कर का भुगतान नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह इसमें समानता हो गई। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स।